Hello everyone, this is Aman. Welcome to my channel. In this video, we are going to discuss distance formula. Okay? तो डिस्टेंस फार्मूला में एनसीईआरटी बेस्ड 7.1 एक्सरसाइज है, तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस, हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालने के लिए दो ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहां पर ए, यहां पर बी, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई वैसा नहीं है। यहां पर ये याद रखना, यहां पर दो ऐसे कोऑर्डिनेट होता है, यहां पर एक्स होता है और यहां पर वाई होता है। हमेशा एक्स और वाई, कहीं पर भी कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स फिर वाई लिखना है। ठीक है, यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर 2 और यहां पर भी 2। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, मतलब दूरी फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यही हो गया इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला पर सारा सॉल्व हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे हम आते हैं एक्सरसाइज पर कि वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर दिया हुआ है, यहां पर देख लो 2,3 और 4,1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन हम खींचेंगे ए और बी। ए के जगह ये वाला पॉइंट रखेंगे 2, 3 और बी के जगह 4 और 1 लिखेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहां पर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 2, मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, x2 के जगह क्या है, यहां पर हम बताएं कि x और y होता है, x और y होता है, यहां पर 1 1 2 2, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहां पर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर है, यहां पर माइनस 2 होगा, इसका स्क्वायर है। अब यहां पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 8, और 8 को हम क्या लिखते हैं, पेयर्स में रूट में निकलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि पेयर्स में निकलता है, मतलब 2 पेयर अगर होगा तो एक निकल जाएगा, तो ये दोनों का एक बाहर निकल जाएगा और एक अंदर ही रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट इसका आंसर ये हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया हुआ है -5 7 -1 3। ओके, सेकेंड वाला यहां पर लिखते हैं -5 और 7 और -1 और 3 दिया हुआ है ना। तो यहां पर हम जानते हैं कि x1 होता है, यहाँ y1 होता है, यहाँ x2 होता है, यहाँ y2 होता है। अगर इसका नोट्स तुमको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर तुम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। सारा नोट्स अच्छा से बनाया हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ, यहां पर पी क्यू लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा,
-1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 16 और ये भी हो गया 16 और ये हो जाएगा 32। और हम बताए हैं कि रूट से पेयर निकलता है ना, पेयर में से निकलता है। तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो 2 4 का 1 4 बाहर निकल गया, 1 अंदर रह जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और -a -b। तो यहाँ एक लाइन हम खींच लेते हैं, ए और बी यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर -a और -b। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो x1 y1 और x2 y2। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x1 के जगह a है, y1 के जगह b है। यहाँ एक्स वाई होता है, यहाँ 1 1, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ 2 और 2। तो y1 के जगह b हो गया, x2 के जगह -a, y2 के जगह -b। तो ये हो गया। इसको अब हम लिख लेते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर आगे हम लिखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर। उसी तरह y2 - y1 b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2a होगा होल स्क्वायर, ये -2b होगा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे -2a इंटू -2a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को 2 से करेंगे 4, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह यहाँ 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है ना, तो 4 बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 का हम जानते हैं कि 2 निकलता है बाहर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B? तो यहां पर जैसे देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो 2 टाउन दिया हुआ है उसको A और B हम मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लेट टाउन, लेट A and B be the towns। ओके, तो दैट इज A को हम लिख देते हैं 0, 0 और B को लिख देते हैं 36, 15। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस उसी तरह हम लिखेंगे A, यहां पर B। A के जगह हम लिखेंगे 0, 0, यहां पर लिखेंगे 36, 15। बस अब कुछ नहीं करना है, यहां पर सिंपल सा तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों टाउन के बीच तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 36 - 0 का होल स्क्वायर, 15 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 36 में 0 को माइनस करेंगे तो 36 का स्क्वायर ही होगा, 15 - 0 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ही होगा। ओके, तो 36 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 1296 और ये होता है 225।
मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1521 और जिसका रूट निकलता है 39 का स्क्वायर ये होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और टाउन ए और बी में यही डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखो सबसे पहले हमको यहां जानना होगा कोलिनियर किसको बोलते हैं। देखो कोलिनियर जो होता है 3 पॉइंट में, अगर यहां पर हम सॉल्यूशन में ही बनाते भी जाते हैं ना और समझाते हैं कि कोलिनियर आखिर हम किसको बोलते हैं। तो जो 3 पॉइंट दिया वो उसको पहले हम लिख लेते हैं। लेट ए के जगह हम लिख देते हैं 1, 5 को, बी के जगह हम लिख देते हैं 2, 3 को और सी के जगह हम लिख देते हैं -2, -11 को। ओके, तो यहां पर ये तीनों पॉइंट को हमको कोलिनियर देखना है। तो कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे वी हैव टू शो दैट AB का डिस्टेंस निकालेंगे प्लस BC और वो AC का इक्वल होना चाहिए। मतलब दोनों का किसी का भी डिस्टेंस निकालेंगे वो थर्ड का इक्वल होना चाहिए। ऐसे अगर होगा तो AC या CA इसको लिखेंगे, चाहे AC चाहे CA दोनों में बात एक ही चीज है। तो ये चीज को हम कोलिनियर बोलते हैं। अगर ट्राइंगल बोलेगा, तुमको कभी भी ट्राइंगल बोलेगा कि कोलिनियर प्रूव कीजिए अगर PQR को, तो PQ निकालना पहले, फिर QR निकालना और वो PR का इक्वल होना चाहिए, तभी वो कोलिनियर कहलाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे, फिर BC फाइंड करेंगे, फिर AC फाइंड करेंगे। तो पहले फर्स्ट केस 1 में करते हैं ना, AB को फाइंड करते हैं। A के जगह 1, 5 है, B के जगह 2, 3 है। तो AB अगर हम फाइंड यहां पर करेंगे तो क्या होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पर -2 का स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि -2 × -2 क्या होता है, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर 4 लिख देते हैं। ये क्या मिला हमको, √5 मिला। ओके, आगे आते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो केस 2 में, केस यहां पर मत लिखो, बस इसी तरह फाइंड कर लो। BC फाइंड करेंगे, B के जगह 2, 3 और -2, -11। तो ये हम लिख देते हैं। तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ BC क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर और -1 -3 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा ये 16 और यहां पर ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। ओके, यहां पर 196 हो जाएगा। यहां पर हम ऐड करेंगे तो 212 हो जाएगा और 212 को अगर आप निकाल भी सकते हो, रूट से नहीं भी निकाल सकते हो। और यहां पर हम समझ गए हैं कि अब BC निकाल लिए हैं ना, अब हमको क्या फाइंड करना होगा, AC फाइंड करना होगा या CA। तो यहां पर AC क्या हो जाएगा या CA ही लिख देते हैं। AC भी फाइंड करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। यहां पर -2 -11 हो जाएगा C के जगह और A के जगह है यहां पर 1 और 5। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ CA क्या हो जाएगा 1 -2 मतलब +2 का होल स्क्वायर और 5 - +11 का होल स्क्वायर। यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 3 का स्क्वायर यहां पर 9 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है और दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तो 265 हो जाएगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA। ओके, कैसे, क्योंकि AB का रिजल्ट हमको क्या मिला था
ए बी का रिजल्ट हमको √5 मिला था, बी सी का रिजल्ट हमको क्या मिला है 212, और दोनों को ऐड करेंगे तो इसका इक्वल हमको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, These 3 points are not collinear। अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि कोलिनियर हम किसको बोलते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर इसका आपको नोट्स प्रॉपरली, वैसे तो हम समझा दिए हैं, अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो थैंक यू। 3 क्वेश्चन हम बता दिए, इसमें वीडियो लंबा बन जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और 4 से भी बहुत अच्छा से हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट का निकालना रहता है और बहुत इजी ट्रिक हम बताएंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना ये चैनल को, और शेयर भी आपस किसी में कर देना दोस्त लोग को, कि वो लोग को भी हेल्प मिल सके। ओके, सो थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।